हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। हिमांचल जी महाराज अपनी पुत्री का हाथ दिखाने के लिए नारद जी महाराज को बुलाए और उनका हाथ दिखवाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ाएं तो उनके हाथों में जो रेखा थी, जो लिखा हुआ था, नारद जी जब पढ़े तो उसको पढ़ करके, उसको सुन करके हिमांचल जी महाराज चौंक गए। उन्होंने पूछा कि हमारी बच्ची को कैसा वर मिलेगा, तो उन्होंने बताया अवघड़ दानी। आप तो जानते हैं शिव जी महाराज की कैसी लीला है, कैसे रहते हैं। तो उनका रूप का आकार सुन करके हिमांचल जी एकदम घबरा गए कि हमारी बच्ची को इस तरह से वर मिलेगा, हमारी बच्ची कैसे रहेगी। उसके लिए वो तरह तरह करने लगे, लेकिन होना वही है जो राम रचि राखा, जो प्रभु को मंजूर है वही होगा। तो हम लोग कथा में बने रहेंगे, आगे की कथा का स्मरण करेंगे और आप लोग भी बने रहेंगे। आप लोगों को बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंदित कथा है। चलिए हम लोग कथा पे चलते हैं। जय श्री राम। से सती मैया योगाग्नि में भस्म हुई, बाबा को वैराग्य आ गया हो, कैलाश से निकल गए, घूमने लगे। कहीं कथा होती तो बैठ के सुनते, कहीं भगत मिलते उनको कथा सुनाते। एक दिन राम जी प्रकट हो गए शंकर जी के सामने और प्रकट होकर बोले, बाबा यदि हम आपसे कुछ मांगेंगे तो आप हमको देंगे? शंकर जी ने कहा, आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा, मैं यही मांग रहा हूं, जाय विवाह शैलजहि यह मोहि मांगे। मैं यही मांगता हूं कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने कहा, प्रभु उचित तो नहीं है, लेकिन आप आज्ञा दे रहे हैं तो आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, जो आज्ञा प्रभु। राम जी अंतर्ध्यान हो गए। शंकर जी मन में सोचे कि पार्वती जी ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली थी। इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा, विवाह नहीं करूंगा। तो पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को भेजा जंगल में। ठीक, मां तपस्या में वन में बैठी हैं। सप्तऋषि मां के पास गए। जाकर सप्तऋषियों ने पूछा कि आप यहां पर क्या कर रही हैं? पार्वती जी ने प्रणाम कर कर कहा, देखिए मेरी अज्ञानता, नारद जी की बातों को सत्य मानकर मैं असंभव को संभव करना चाहती हूं। मुनियों ने पूछा, क्या करना चाहती हैं? बोली, मैं भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। मुनियों ने पहला आक्रमण मां के गुरु जी पर किया, नारद जी पर। कहा, किसकी बात मान के? नारद जी की। अरे राम 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 राम, नारद जी की बात मानकर आप तपस्या कर रही हैं घर बसाने के लिए। पार्वती जी, आज तक जो जो नारद जी की बात माना उसका घर बसाने घर उजड़ गया। जो जो नारद जी की बात मानता है उसका घर उजड़ जाता है, और आप नारद जी की बात मानकर घर बसाना चाहती हैं। उनका खुदे घर द्वार नहीं है, भटकते रहते यहां से वहां, यहां से वहां, नारायण नारायण। जब मिलिए रोमिंग मोड में मिलते हैं, घूमते हुए, और आप उनकी बात मानकर अपना घर बसाना चाहती हैं। पार्वती मैया कुछ नहीं बोली। अब मुनियों ने पार्वती मैया के पिता पर प्रहार किया। अच्छा अच्छा, आपका अपराध नहीं है, आप हिमालय की बेटी है ना, हिमांचल की बेटी हैं। जिस प्रकार आपके पिता जड़ हैं, आपकी बुद्धि भी जड़ हो गई है। पार्वती मैया ने फिर कुछ नहीं बोला। अब मुनियों ने भगवान शंकर पर प्रहार किया। अच्छा, किसको आप पति के रूप में चाहती हैं? शंकर जी को। आप उनके बारे में कुछ जानती हैं? हम बता रहे हैं, भीख मांग के खाते हैं। भीख मांगी भव खाई। जो स्वयं भिक्षा मांग के खाता है, आपका पेट कहां से भरेगा? न रहने के लिए घर है, कुछ नहीं, स्मशान में पड़े रहते हैं पहाड़ पर। आप कैसे रहिएगा? इस पर भी पार्वती मैया कुछ नहीं बोली। मुनियों ने कहा, ऑप्शन दिया जाए। बोले, हम आपके लिए बड़ा सुंदर एक रिश्ता लेकर आए हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। अरे बड़े सुंदर है, दूषण रहित सकल गुण राशि। कौन? श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी।
वैकुंठाधिपति लक्ष्मी के पति साक्षात भगवान विष्णु जी वो तैयार हैं, यदि आप हां कहिए तो हम आपका रिश्ता उनसे करा सकते हैं, बड़े सुंदर है। अब पार्वती जी ने मुख खोला। पार्वती मैया ने कहा हमारी बात सुनिए, अब आप कह रहे हैं कि नारद जी की बात मानने से मेरा घर उजड़ जाएगा। मैं कहती हूं मेरा घर उजड़े चाहे बसे, मैं अपनी गुरु जी की आज्ञा छोड़ने वाली नहीं हूं। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि महादेव में बहुत अवगुण है, विष्णु जी में बहुत गुण है। महादेव अवगुण भवन अब विष्णु सकल गुण धाम। लेकिन मैं कहना चाहती हूं जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन का। मेरा घर उजड़े चाहे बसे, लगन इनसे हम लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते। शर्म हम पेट खा, शर्म हम पेट खा बैठे, जो देखा जाएगा। शर्म हम पेट खा बैठे, जो देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हम हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मां की निष्ठा देखकर मुनि आनंदित हो गए सप्तऋषिगण और पार्वती मैया की जय जयकार किए। जा करके भगवान शंकर को मां भवानी की निष्ठा सुनाए। जब सप्तऋषिगण बाबा सुनकर इतने आनंद में आए कि भगवान शंकर फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन में लौटे थे? जोर से कहिए। 87,000 वर्ष फिर चले गए। अब कब वापसी होगा कोई पता नहीं। कहिए इस बार रिकॉर्ड तोड़ के आवे। बाबा समाधि में गए, उसी समय एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। क्या नाम था?
ताड़कासुर तपस्या में बैठ गया। ब्रह्मा जी प्रकट भय, कहे वरदान मांगो। ताड़कासुर बोला हम मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले इम्पॉसिबल, मरना तो बेटा सबको पड़ेगा, दूसरा वरदान मांगो। अब सोचने लगा कैसे न मरूंगा, ये वरदान मांगू। बहुत दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? शंकर भगवान समाधि में है, कब आएंगे पता नहीं, आ भी गए तो उनकी पत्नी है ही नहीं, पत्नी नहीं है तो बेटा कैसे होगा। तो वरदान क्या मांगा कि भगवान शंकर के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। अब वो सोचा कि समाधि से आएंगे, कब आएंगे राम जाने, आ भी गए तो पत्नी नहीं, बेटा होगा नहीं। अब बेटा होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हो गया। वरदान मांगा, अप्लाई कर दिया देवताओं पर। ये राक्षस सब ब्रह्मा जी से वरदान लेते हैं और देवताओं पर ही अप्लाई कर देते हैं। कई तो उन्हीं पर अप्लाई कर दे। वो एक राक्षस था भस्मासुर, शंकर भगवान से वरदान मांगा जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। बाबा प्रसन्न होकर बोले तथास्तु। शंकर भगवान पे सिर पे रखने के लिए दौड़ने लगा। बाबा बोले ई कहो, बोले पहले ट्राई करे सही दिए कि झूठ। अब वो दौड़ाया, बाबा भगे। वो बोला नहीं हम आप ही पर पहले रखेंगे। वो तो कहिए कि विष्णु भगवान के पास शंकर जी कहे कहीं प्रभु बचाइए, हमें को भस्म करेगा। तो बाबा वहां भगवान विष्णु सुंदर युवती के स्वरूप में प्रकट हो गए। वो देखकर मोहित हो गया। भगवान बोले ऐसे नहीं मिलूंगी, तुमको हमको प्रसन्न करना पड़ेगा नाच करके। लगा नाचने। फिर विष्णु भगवान बोले ऐसे नाचने से यही सब चलवे ना। हाँ, ऐसे नाचने से नहीं चलेगा, मैं जैसे बोलती हूं वैसे नाचो। एक हाथ यहां रखो, एक यहां, ऐसे ऐसे नाचो। तो उसको ध्यान ही नहीं रहा कि हमको वरदान मिला है। आपन हाथ जैसे अपने खोपड़ी के ऊपर रखा वहीं भस्म हो गया। शंकर भगवान बोले प्रभु बचा लिए हमको। ये राक्षस देवताओं से ही वरदान लेते हैं, उन्हीं पर अप्लाई करते हैं। ताड़कासुर वरदान लिया, लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहे ये मरेगा कैसे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान मांगा है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा। कन्या तैयार बैठी है विवाह के लिए, दूसरी कन्या। आप लोग केवल दूल्हे को समाधि से बाहर निकालिए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी ये ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो बाबा को समाधि से बाहर निकालने जाएगा ना, वो समाधि से बाहर आते पहले उसको मार डालेंगे। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को बुलाकर भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ, आए। देवताओं ने पूरी बात बताई। कामदेव सोचे शिव विरोध का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना, परंतु यदि देव कार्य में प्राण भी चला जाए तो सतत संत प्रशंसा करते हैं, करेंगे। ऐसा जानकर कामदेव अपने पूरे प्रभाव का विस्तार करके कैलाश की ओर बढ़े। 48 मिनट लगा, 48 मिनट ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में किसको? कामदेव को। और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। लेकिन कैलाश पर जाकर कामदेव ने देखा भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर कामदेव बैठे और धनुष बाण निकाले, अपना 5 बाण रखकर खींचे और खींचकर भगवान शंकर के हृदय में उतार दिए। जैसे बाण भगवान शंकर के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा। दाएं बाएं सामने कोई नहीं दिखा। तब तक आम के पत्तों के पीछे सौरव पल्लव मदन बिलोका। बाबा को क्रोध आया, भयं कोप त्रैलोक्य कांपने लगा। इतना क्रोध आया भगवान शंकर को। बाबा का तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरिधारा, चितवत काम भयं जरिधारा, चितवत काम भयं जरिधारा। बाबा का तीसरा नेत्र खुला और उसी क्षण कामदेव वहीं पर जल के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया हो। देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास आई। बाबा को दया आ गई।
भगवान शंकर ने रति से कहा, रति रो मत, मैं तुमको वरदान देता हूं। अब ते रति तव नाथ कर होए ही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसन्न। भगवान शंकर ने कहा, रति मैं वरदान देता हूं, आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? अनंग यानी बिना अंग के, वो सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा, मुझे कब प्राप्त होंगे? बाबा ने कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए ही हरण महामहिमारा, होए हरण